आदाब। 20 नवंबर 2024 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, मन मना भाव यानी कि जहन में मुझे याद करो कि बस में करने वाले मंत्र से ही तुम इब्लीस पर फतह पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। सवाल: इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी कि नौकर कौन कौन हैं और कैसे? जवाब: इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए अल्लाह ताला किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? ये तो ड्रामा में पार्ट है। शैतान की सल्तनत है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। मैं पुरसुकून रूह हूँ। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव यानी कि जहन में मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन मन मना भव। नहीं, यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, सलाह निकालते हैं, मगर जो असुल अजीम मंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई खिलकत तामीर करने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है बस में करने वाला मंत्र, यानी कि इब्लीस पर फतह पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझाना होता है। बाप मतलब के साथ समझाते हैं। भल गीता में है मगर मतलब कोई नहीं समझते हैं। ये गीता का एपिसोड भी है मगर सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी किताब वगैरह अकीदतमंदी की राह में बनती हैं। असल में ये तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की रूह में इल्म है, बच्चों की भी रूह ही इल्म इख्तियारात करती है। बाकी सिर्फ आसान कर समझाने के लिए ये तस्वीर वगैरह बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो अक्ल में ये तमाम नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर असुल अब्दी हुर हुरैन दीन था और कोई सरजमी नहीं थी। फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी तस्वीर एक कोने में रख देनी चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनकी सल्तनत थी तो और कोई दीन नहीं था। अभी तो कितने बेहिसाब दीन हैं, फिर ये सब नहीं रहेंगे। ये है बाबा का प्लान। उन बेचारों को कितनी फिक्र लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कयाम करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा, ये है कैपिटल। वहां एक ही दिन होता है। दरख्त बिल्कुल छोटा है। इस दरख्त का इल्म भी बाप ही देते हैं। चक्कर का इल्म देते हैं। सुनहरे दौर में एक ही जुबान होती है और कोई जुबान नहीं होगी। तुम साबित कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही सल्तनत थी, एक ही जुबान थी। पैराडाइज में खुशी सुकून था, गम का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब थी। भारत नया था तो उम्र भी बहुत बड़ी थी क्योंकि पाकीज़गी थी। पाकीज़गी में इंसान तंदुरुस्त रहते हैं। नापाकी में देखो इंसानों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे बेवक्त मौत हो जाती है। जवान भी मर पड़ते हैं। गम कितना होता है। वहां बेवक्त मौत होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक यानी कि बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो ये अक्ल में बिठाना है। बेहद के बाप को याद करो, वही नापाक से पाक बनाने वाले हैं, वही खैर हालत दिलाने वाला है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो साबित कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा ये है, कल का नक्शा ये है। कोई तो अच्छी तरह से सुनते भी हैं। ये पूरा समझाना होता है। ये भारत लाफानी सरजमी है।
जब ये हूर हुरैन थे तो और कोई दीन थे नहीं। अभी वह असुल अब्दी हूर हुरैन दीन है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी तरह राज याफ्ता समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए, तुम्हारा सवाल सुनकर हैरान हो जाएंगे। तुम तो यकीन से बताते हो, कैसे ये भी 84 विलादत लेते हैं, अक्ल में तो है ना। तुम झट कहेंगे सुनहरे दौर नई दुनिया में हमारी सल्तनत थी। एक ही असुल अब्दी हूर हुरैन दीन था, दूसरा कोई दीन नहीं था। एवरीथिंग न्यू। हर एक चीज सातों फजीलतों से लबरेज होती है। सोना भी कितना बेपनाह होता है, कितना आसानी से निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान वगैरह बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नई होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं। इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, यानी कि झूठा इब्लीस, झूठा जिस्म, डॉट डॉट डॉट। मिल्कियत भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो मालूम भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं, झूठा है या सच्चा। वहां तो ये झूठी चीजें वगैरह होती नहीं। तबाही होती है तो सब सरजमी में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे वगैरह मकानों में लगाते होंगे, वे सब कहाँ से आए होंगे, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर जाएंगे ना। ताज वगैरह सिर्फ हीरों के थोड़े ही बनेंगे, वे तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर वगैरह पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 साल हुए हैं जो ये सब निकले हैं। वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये भी बच्चों को दीदारे जलवा कराया जाता है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सातों फजीलतों से लबरेज शुरूर अक्ल वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब दीदारे जलवा होते रहेंगे। जैसे अपने वतन के नजदीक आते हैं तो दरख्त दिखाई पड़ते हैं ना। अंदर में खुशी होती रहती है, अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे दीदारे जलवा होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम रूह। उनको सब याद भी करते हैं। अकीदतमंदी की राह में तुम भी याद करते थे ना पाक परवरदिगार को, मगर ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है। गाते भी हैं चमकता है अजब सितारा, भ्रिकुटी के बीच में यानी पेशानी के बीच में, डॉट डॉट डॉट। तो जरूर नुक्ता मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम रूह, माना पाक परवरदिगार। उनमें खूबियां तो सब हैं ही। इल्म का समंदर है, क्या इल्म सुनाएंगे। वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ अकीदतमंदी ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। रूह को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको दुनिया का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण यानी आदम अलैहिस्सलाम को त्रिलोकीनाथ यानी मालिके तीनों आलम, वैकुंठनाथ यानी मालिके फिरदौस कह दिया है। मतलब कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ तारीफ कर देते हैं। अकीदतमंदी की राह में कई बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं अल्लाह ताला में इतनी ताकत है, वह हजारों सूरज से तेज है।
सबको खाक कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप फरमाते हैं, मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? ये तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया की तबाही के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि तबाही करो। नहीं, तूफान लगते हैं, फेमन होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये करो? कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं फरमाते हैं बॉम्ब्स बनाओ। ये सब शैतान की सलाह कहेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है। शैतान की सल्तनत है तो मलाउनी अक्ल बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम के आंख खोलने से तबाही हो जाती है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को सिराते मुस्तकीम दे रहे हैं, कोई को गम वगैरह देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही खुशी का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान के मुताबिक मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी फरमाते हैं ये तमाम दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। इलाही अक्ल हैं तो कोई भी मारने वगैरह की बात नहीं। बाप फरमाते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ हैं, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है जो बाप को निहायत प्यार से याद करते हैं, खिदमत भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर खिदमतगार बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, डॉट डॉट डॉट। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे जरिए खिलकत चक्कर की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वे फिर आला मर्तबा पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वह उस्ताद वगैरह होते हैं हद के, ये है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप फरमाते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, मगर फॉलो करने वाले करोड़ों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ तो पूंगरे ठहरे ना। तो बाप दरेक बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही इल्म शुरू हुआ है। उनकी कितनी अजमत है। वह गीता के सबक तो तुमने विलादत दर विलादत कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच, यानी कि रहमतुल आलमीन खुदाई कलाम। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी अक्ल में अब है, हम हकीकी सरजमी में थे। सुख भी बहुत देखा, 3/4 खुशी देखते हो। बाप ने ड्रामा खुशी के लिए बनाया है, न कि गम के लिए। ये तो बाद में तुमको गम मिला है। जंग तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको निहायत खुशी मिलती है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा ना रहे। 3,500 साल तो कोई जंग नहीं, बीमारी वगैरह नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। सुनहरे दौर में थोड़े ही ऐसे कीड़े वगैरह होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है जन्नत। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे असल में भारत ये था और कोई दीन था नहीं। फिर नंबरवार दीन का कयाम करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति। हम बाप को नहीं जानते हैं, कह देते हैं उनका कोई नाम रूप वतन वक्त है नहीं।
नाम रूप नहीं तो फिर कोई वतन भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना हकीकी तारुफ तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, हमेशा बेशुमार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका जिक्र करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा नंबर, हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए पाकीज़गी को अपनाना है। पाकीज़गी की बुनियाद से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। नेमते खुदा, तमाम दस्तयाबियों को यादाश्त में इमर्ज रख। हमेशा लबरेज रहने वाली मुत्तमईन रूह बनो। तफसील, दौरे मिलन पर बाप दादा के जरिए जो भी दस्तयाबियां हुई हैं उनकी यादाश्त इमर्ज रूप में रहे तो दस्तयाबियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, हमेशा अचल रहेंगे। लबरेज नशीनी अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो तमाम दस्तयाबियों से लबरेज हैं वे हमेशा राजी, हमेशा मुत्तमईन रहते हैं। इत्मीनान सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास इत्मीनान है उसके पास सब कुछ है। वे यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। आज का गैबी इशारा, जितना अभी जिस्म, जहन, दौलत और वक्त लगाते हो उससे जहन की कुव्वत के जरिए खिदमत करने से निहायत थोड़े अरसे में कामयाबी ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने वास्ते कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को तब्दील करने की, या तंजीम में चलने की, या खिदमत में कामयाबी कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब खत्म हो जाएगी। आमीन। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है। मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद
रुक पाता है। इस मन को पंख दिए ये कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है। मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में। मोह माया के दलदल में मन के शोर सब थम से गए हैं। तुझ झरने की कलकल में मन के शोर सब थम से गए हैं। तुझ झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया। तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता है। मन खुशियों से भर जाता है।